प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम सभी जैक बोर्ड क्लास 8, जी हाँ दोस्तों, जैक बोर्ड क्लास 8 का जो सो प्रोजेक्ट रेल के तरफ से मैथ का जो क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है दोस्तों, क्वेश्चन पेपर मॉडल सेट जो सो जारी किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं जो कि आप सभी का एग्जाम लिया जाएगा दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि मंथली टेस्ट आप सभी का हो रहा है। मंथली टेस्ट जो लिया जाएगा एग्जाम, उसका पेपर आ चुका है दोस्तों। आप सभी का एग्जाम है, तो आप सभी जो सो सबसे पहले आप सभी प्रश्न को देख लीजिए, उसके आंसर को देख लीजिए और एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ले आइए। ठीक है दोस्तों, टेस्ट में अच्छा से अच्छा मार्क्स ले आइए। तो देखिए, घनाभ के दो आसन फलक एवं दूसरे के होते हैं लंबवत। क्या होते हैं? लंबवत। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, एक घन सेंटीमीटर निम्न में से किसके बराबर होता है? घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी। सेंटी के बाद क्या होता है दोस्तों? मिली। ठीक है, तो एक घन सेंटीमीटर जिसे दूसरा जाएंगे तो कितना घन है, तो क्यों, तो 1000। ठीक है, कितना? 1000 मिलीमीटर क्यूब। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 1000 मिलीमीटर क्यूब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए पूछा गया, एक ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों बराबर है। क्या है? तीनों जो सो आपस में बराबर, तो किसका होता है दोस्तों? घन का। घन का जो सो बराबर होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2h इंटू एल प्लस बी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका देखिए डी में दिया गया है। तो एच को जो सो केवल इधर लिखा गया, क्या लिखा गया? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, इस तरह से लिखा गया। तो एच जो सो कॉमन निकाला गया, तो यहाँ पे एच रहे या फिर यहाँ पे दोनों सेम है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में, निम्न में कौन सही है दोस्तों? निम्न में जो सो कौन सही है? तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर जो सो बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगला सेक्शन भी आता है, 2-2 नंबर का प्रश्न। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो सो इस तरह के वीडियो रोजाना अपलोड किए जाते हैं, ताकि एग्जाम में आप सभी का अच्छा से अच्छा मार्क्स आए दोस्तों। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में 8 सेंटीमीटर भुजा वाली घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? आप सभी को भली भांति पता है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6l²। तो लिखिएगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है? 6l²। ठीक है, तो 6 भुजा दे दिया, क्या है भुजा कितना? 8, तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 इंटू 8 का कितना हो जाएगा? 8 64। ठीक है, 8 64 हो जाएगा दोस्तों। तो 64 छेक का 6 चौका 24 का 4, कितना बच गया? 2। ठीक है, 6 छक 36 और 2 38, कितना आ गया? 384। अब देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन, ऑप्शन नहीं दिया गया दोस्तों, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप सभी बना लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए पूछा गया है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। घन की भुजा, तो आप सभी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताया दोस्तों? 6l² का मान दे दिया गया, कितना दिया गया? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दिया गया। तो l² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टे में क्या? 6, 6 से काटिएगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6। ठीक है, यानी l² इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों? 100 आ गया। ठीक है, तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √100। तो √100 का मान कितना निकलेगा l का दोस्तों? तो √100 तो 10 इंटू 10, तो l का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो बिल्कुल से आंसर 10 हो जाएगा। और क्या होगा? तो सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर भुजा। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया, किसी बेलन के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr इंटू आर प्लस एच, ये होता है सूत्र दोस्तों। तो सबसे पहले हमको जो सो त्रिज्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या जो सो दिया नहीं गया है। तो सबसे पहले चलिए हम सभी त्रिज्या निकालते हैं। तो त्रिज्या निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो 2πr का, परिधि का। ठीक है दोस्तों, तो 2πr इज इक्वल टू 22। तो आप सभी जानते हैं कि पाई का मान कितना? 22/7। तो 2 इंटू
22/7 इंटू आर। ठीक है दोस्तों, इंटू आर इज इक्वल टू 22 हो गया हमारा। अब जो है यहाँ से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। 22 यहाँ पे क्या है, गुना में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22, और यहाँ पे 7 भाग में, तो इधर आके गुना, 22 गुने 7 बट्टे में क्या, 22 गुने 2। ठीक है, 22 22 आपस में कटेगा, 7/2। आर इज इक्वल टू 7/2। तो त्रिज्या हमारा कितना आ गया, 7/2। आप यहाँ से जो सो निकाल सकते हैं। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। तो 2πr इंटू आर प्लस एच। ठीक है दोस्तों, आर प्लस एच ये होता है हमारा सूत्र। तो चलिए 2πr का मान दे दिया गया कितना, 22। ठीक है, 22 इंटू आर प्लस एच, आर आर हमारा 7/2 आ गया था, प्लस एच, एच का मान 7 दिया गया है। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 22 इंटू 2, 7, 2 एकम 2, 7 एकम 7, प्लस 1 दूना 2, 7 दूना 14, 14 7 21। ठीक है, यानी 22 इंटू 21/2, 22 इंटू 21/2, तो 22 इंटू 21/2 ये आ गया दोस्तों। इसको जैसे ही हम हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्षेत्रफल। तो 2 एकम 2, 11 दूना 22। अब 11 इंटू 21, 11 इंटू जो सो 21 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 11 इंटू 21 को गुना करेंगे तो चलिए गुना करते हैं। तो गुना करने पे आएगा 231, और किस में है, तो क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो राइट आंसर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए पूछा गया, एक घनाभ का आयतन 168 मीटर क्यूब है तथा आधार का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो घनाभ की ऊंचाई h इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, घनाभ की ऊंचाई h इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम बटे एरिया। ठीक है, आधार की क्षेत्रफल तो दे दिया गया वॉल्यूम, तो कितना 168/28, इसको काटिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 6। ठीक है, कितना 6, तो मीटर, तो 6 मीटर हो जाएगा ये ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, ऊंचाई कितना आ जाएगा, 6 मीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि अंतिम प्रश्न है दोस्तों। एक कमरा 10 मीटर लंबा, एक कमरा जो सो कितना है, 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा, 5 मीटर ऊंचा, इन इसकी दीवारों और छत पर 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो प्रति मीटर जो सो व्यय, खर्च कितना आएगा सो, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए प्लस जो सो फर्श का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो 2h इंटू एल प्लस बी, 2h इंटू एल प्लस बी होता है। ठीक है दोस्तों, इंटू एल प्लस बी ये होता है सूत्र। तो 2h यानी, तो 2 इंटू एच कितना है, 5 मीटर। ठीक है, h2 गुने 5 प्लस इंटू एल प्लस बी, एल 10 प्लस 8 18 ये हो जाएगा। तो 2×5 = 10 इंटू 18 कितना हो गया, 80। ये हमारा आ गया 80 जो सो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब जो सो छत का जोड़ना पड़ेगा, तो छत का क्या, एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 10 गुने 8 कितना हो जाएगा, 80। तो दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 प्लस 80। ठीक है, तो कितना, 0 का 0 हो जाएगा, 8 8 16 का 6, 1 बचा, 1 1 2 यानी 260। क्षेत्रफल कितना आ गया, तो 260। ठीक है, क्षेत्रफल जो सो 260 मीटर स्क्वायर में जो सो हमको कलर करवाना है, पेंट करवाना है। तो जो सो 40 प्रति वर्ग मीटर 40, तो 40 से गुना करिए, 2 0 हो गया, 0 0, 4 छक 24 का 4, 2 बचा, 4 दूना 8 तो 10, 10,400, 10,400 रुपया लगेगा। तो इस तरह से वीडियो होता है कंप्लीट दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।